जैसे आराम दोस्तों, मैं मोनू सर कैलारस। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। उस लाइट को चालू कर देना फर्स्ट नंबर वाले से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग सब क्लास से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए प्लीज़, है ना। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले देखना तो सही है, वीडियो सही चल रहा है, बोर्ड पे चमक तो नहीं रहा कुछ? ओके ओके, देखना आप, ठीक है। तो आप लोग सब जुड़ जाइए जल्दी जल्दी प्लीज। ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? छंद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? छंद। और छंद में क्या पढ़ रहे थे अपन? सवैया पढ़ रहे थे। तो सवैया पढ़ रहे थे, तो सवैया में मैंने बताया कितने वर्ड से कितने वर्ड होते हैं, ये आज सब आप लोगों ने पता है। तो पहले आज अपन बनाना सीखते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? हम जो छंद पढ़ रहे हैं वो वर्डिक पढ़ रहे हैं। तो वर्डिक में क्या होता है? हमें वर्डों की गणना करनी होती है। किसकी गणना करनी होती है? वर्डों की गणना करनी होती है। उसी से पता चलेगा ये सवैया कौन सा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मैंने पहले कहा कि 22 कौन से सवैया में होती हैं? पहले 22 तो क्या हो गए? वर्ड हो गए, 22 वर्ड हो गए। अब चरण कितनी है? 1 2 3 4। तो चरण कितने हो गए? 4 क्या हो गए? चरण हो गए। 4 क्या हो गए? चरण हो गए। अब हमें ये देखना है कि ये कैसा छंद है। तो हमने भी क्या गिने थे? वर्ड गिने थे, ना कि मात्रा। तो ये कैसा छंद हो गया? वर्डिक छंद हो गया। कैसा छंद हो गया बेटा? वर्डिक हो गया। तो बताइए वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो वर्डों की संख्या 22 होती है। कितने चरण होती हैं? 4 होते हैं। कैसा छंद है? वर्डिक छंद है। चलो यहां तक तो दिमाग में आया। अब इसमें ये देख लें कि इसमें गढ़ कितनी है या गढ़ कौन सा है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को हल्का सा यहां इधर लिख लेते हैं इसको, वर्डिक, है ना, वर्डिक छंद। ठीक, अब परिभाषा यहीं से बनाएंगे अपन। एक देखो, इस आधा है, ये आधा है, 2 1, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 2 1, नहीं राइस में आधा है, 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। कैसे? यहां जो व है वो आधा है, तो यहां र पूरा है, र में व मिला हुआ है, तो इसलिए ये वर्ड कैसा हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो यहां एक रूल बनाया, देख रहे हो, एस डबल आई 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 एस डबल आई। बच क्या गया? केवल एक लास्ट में गुरु बच गया। तो कह सकते हैं, एक सूत्र याद है अपना, मैंने बताया भी था, उसको याद रखना है। य मा ता रा ज भा न स ल गा। अब हमें ये देखो, यहां कहां से सूत्र बनना है? एस कहां से आ रहा है? तो 1 1 1 ये चल रहा है। तो यहां से बन गए, गढ़ में क्या जोड़ देंगे? गढ़ में भ जोड़ देंगे। तो भगड़ों की संख्या कितनी हो गई? 7 क्या होते हैं इसमें? भगड़ होती हैं। और अंत में क्या होता है? एक गुरु होता है। अंत में क्या होता है? गुरु होता है। एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो परिभाषा बन गई क्या? कौन से छंद में 22 वर्ड होती हैं? तो आपको पता है कि एक मदरा सवैया है, और मदरा सवैया में कितने वर्ड होते हैं? 22। कितने वर्ड? 22। कितने चरण? 4। कैसा छंद है? वर्डिक। कितने भगड़? 7। अंत में क्या मिलेगा? गुरु। एनी डाउट? डाउट है कि डाउट है? डाउट हो तो पूछ लो। तो कह सकते हैं मदरा में 22 वर्ड होते हैं, 4 चरण होते हैं, वर्डिक छंद है, 7 भगड़ होते हैं, अंत में गुरु
होता है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? अब इसका पढ़ने का तरीका अलग है। वृक्ष उखाड़ उजाड़ दिए, फिर बंदर शोर पुकार रहा, और दशानन कांप गया, मुख बानर और हुंकार कहाँ। हाथ से यहाँ पर कौन करे, यह सागर दे नग और वहां। मच्छर सा वह बानर या, कर एक वहां चल दैत्य पहा। ओ भैया कर एक वहां चल दैत्य पहा। तो इसकी पढ़ने की शैली है, इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब आया कौन सा, ये छंद देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो बताइए 23 कौन से छंद में वर्ड थे? तो हमें याद होगा मत गयंद में। किसमें? मत गयंद में। मत गयंद में कितने वर्ड थे? 23। 1 2 3 4। कितने चरण हुए बताइए? 4 चरण हुए। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। छंद कैसा है? वर्णिक है। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2। अब क्या बन गया? जोड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हो गए? गढ़ हो गए। गढ़ कौन सा हो गया? तो अभी सूत्र में बताया कौन सा। देखो ये चला रूल 2 1 1। तो देखिए यहाँ पे कितने गढ़ हो गए? तो 7 भगड़ हो गए। कितने भगड़? 7 भगड़ हो गए। कितने भगड़ हो गए भैया? 7 भगड़ हो गए। अब इसके अलावा अंत में हमें 2 क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 अंत में गुरु हैं। अंत में क्या है? 2 गुरु हैं। अंत में 2 गुरु हैं। अब इसको एक और चीज, मत गयंद को मालती सवैया भी कहते हैं। कौन सा सवैया? मालती सवैया भी कहते हैं। सुनिए पढ़ते कैसे, इसको पढ़ने की शैली अलग होती है। कंकर कंकर को कहते सब, शंकर देव समान हमारे, नर्मद से निकले जब पूजन के अधिकार विचारे, भाव बिना भगवान कहाँ, यह सत्य कहूं सब तथ्य सहारे, साफ रखो यह प्रेम दिखे फिर, ये सुख सागर नाथ सहारे। एक तो ये लय है, दूसरा कौन सी है? फिर कंकर कंकर को कहते सब, शंकर देव समान हमारे, नर्मद से निकले जब पूजन के अधिकार विचारे, भाव बिना भगवान का, यह सत्य कहूं सब तथ्य सहारे, साफ रखो यह प्रेम दिखे फिर ये सुख सागर नाथ सहारे, कंकर कंकर को कहते सब, शंकर देव समान हमारे। तो ये किसकी शैली है? अब आता है अगला कौन सा, देखिए अगला छंद। पहले बढ़ गिन लो, 1 बढ़ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये एक कहाँ रह गया? कहीं ना कहीं छूटे दुख दूर करो हम मानव का प्रभु, ख्याल रखो हम दीन, ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ सही वर्ड है। तो बताओ कौन सा छंद है? 24 किसमें होते हैं? तो आपको पता है एक ही छंद है। कौन सा छंद है ऐसा जिसमें 24 होते हैं? वो है मदिरा। कौन सा? मदिरा। कितने वर्ड होते हैं?
24 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड? 24। चरण कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो चरण कितने हो गए? 4 हो गए। चरण की संख्या कितनी हो गई बेटा? 4। अब ध्यान रखो एक और चीज, कैसा छंद है बताइए आप। तो आपको पता है कि हम वर्णिक पढ़ रहे हैं, तो वर्णिक छंद है। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, इनमें शब्दों को फिर इसमें देखें गढ़ कितने हैं। तो देखो 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। अब ये क्या निकल आया रूल से देखें तो, देखो क्या निकल आया। ये चल रहा है यहां पर, क्या चल रहा है अपना रूल में चल रहा है, यानी IIS, माने तुमको देखना पड़ेगा रूल में कहां चल रहा है IIS। तो IIS माने सगड़, क्या निकल आया? सगड़। तो बताइए सगड़ कितनी है? तो सगड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल सगड़ कितनी है? 8 है। एनी डाउट? नहीं है ना। चलो अब इसको पढ़ने की तरीके से समझ लो। दुख दूर करो हम मानव का, प्रभु ख्याल रखो हम दीनन का, खुशियां बरसे मन हर्षित हो, जल जाए दिया हर आंगन का, और निर्मल हो मिट जाए कलेश, खुशी चऊं और दिखे मन का, मदलोभ मिटे समता जग में, सुरताल मिले इस जीवन का, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीते गई गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में। तो ये इस तरीके से इसकी लाइन में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं छंद केवल वैसे पढ़े देखो दूर करो मानव का प्रभु ख्याल, नहीं, ये नहीं होता। हर छंद की लय होती है, उस लय में पढ़ना पड़ेगा। अब आता है अगला छंद। अच्छा एक और चीज बता दूं, इस छंद में सगड़ की संख्या 8 तो है, लेकिन इस छंद को दुर्मिल छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मिल छंद भी कहते हैं। याद रहे, सॉरी दुर्मिल छंद तो है ही, चंद्रकला कहते हैं, चंद्रकला छंद कहते हैं। एनी डाउट? तो अपने कितने पढ़ लिए? 3। अब लौट के आती हैं। पहला कौन सा है? किस छंद में 22 वर्ड होती हैं? तो मदरा में होती है। कितने चरण हैं? 4 हैं। कैसा छंद है? वैदिक छंद है। कितने भगड़ हैं? 7 भगड़ हैं। अंत में क्या मिलता है? एक गुरु मिलता है। इसकी लय समझ में आ गई है ना। मैंने वृक्ष उखाड़े उजाड़े दिए, फिर बंदर सूर्य पुकार रहा, और दशानन कांप गया मुख बानर, और ओंकार कहाँ हासे यहाँ पर कौन करे, यह सागर देनग और वहां, मच्छर सावा बानर या कर एक वहां चल देते पहा, वृक्ष उखाड़े उजाड़ दिए, फिर बंदर सूर्य पुकार रहा। तो ये हो गया। दूसरा कौन सा छंद है? मतगैन। मतगैन में कितने वर्ड? 23। कितने वर्ड हैं? 23। कितने चरण? 4। कैसा छंद है? वर्णिक। कितने भगड़ हैं? 7। कितने गुरु हैं? 2। किस नाम से आता है? मालती। तो मैंने कहा कंकर कंकर को कहते सब, शंकर देव समान हमारे, नर्मद से निकले जब पूजन के अधिकार विचारे, भाव बिना भगवान कहा यह सत्य कहूं सब तथ्य सहारे, साफ रखो यह प्रेम दिखे फिर ये सुख सागर नाथ सहारे। तो ये है। इसके बाद में अभी अपने ये पढ़ा था। अब कौन सा आ गया? अंतिम। पहले अपन क्या करें? वर्ड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 कौन से वर्ड में, कौन से में होते हैं? तो माधवी सविया में कितने वर्ड होते हैं पहले बताइए।
माधवी में 25 वर्ड होते हैं। चरण कितनी है? 1 2 3 4। तो चरणों की संख्या कितनी निकल आई? 4 निकल आई। कितनी? 4। माधवी, अच्छा कैसा छंद है? तो वैदिक छंद है। कैसा छंद है? वैदिक छंद है। इतना समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? वैदिक छंद है। वैदिक छंद के अलावा एक और चीज बता दूं मैं आपको बेटा, वैदिक छंद के अलावा इसे माधवी को सुंदरी छंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरी छंद के नाम से भी जाना जाता है, ये दिमाग में रखना। अब इसमें क्या निकालेंगे? अपन गढ़ निकालेंगे। तो देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 आधा है तो इसलिए पूरा 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1। इस पे क्या बिंदी है? यहाँ पर तो ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो 2 1 1 2। तो इसमें देखेंगे तो कितने निकला? अंत में एक मर गया है ना। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अंत में क्या निकल आया? 8 सगड़ निकल आए। कितने सगड़? 8। और अंत में क्या रह गया? लघु रह गया, एक लघु रह गया। तो इसकी परिभाषा बन गई माधवी की कि माधवी में कितने वर्ण हैं? 25 हैं। कितने चरण हैं? 4 हैं। कैसा छंद है? वैदिक छंद है। क्या किस नाम से आना था? सुंदरी के नाम से। कितने गण हैं? 8 सगड़ हैं। अंत में क्या होता है? लघु और गुरु। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है? सवैया का अंत में ये रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हर चंदन कुमकुम पंकयुतम मुनि वृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशिशोद सुधा हिमधामयतम शरदंबर बिंब समानकरम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम हरचंदन कुमकुम पंकयुतम। तो ये इसकी शैली है पढ़ने की। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये पढ़ा रहा हूं जो आपको मैंने भी मैंने आज जो छंद सवैया पढ़ाए हैं वो आपकी समझ में आएंगे। कल जो सवैया पढ़ाऊंगा, एक तो खुशी को पढ़ाऊंगा, एक कवित को पढ़ाऊंगा, एक रुबाई पढ़ाऊंगा। कल आपका वैदिक छंद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आज के लिए मुझे विदा दीजिए और आप सब लोगों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगती होगी। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, है ना। और आप सब लोग अपना प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, दुलार सब कुछ हम पे लौटाइएगा प्लीज। हम आपसे निवेदन करते अपना, अगर बुजुर्ग हैं तो अपना बच्चा समझ के आशीर्वाद दीजिएगा, मित्र हैं तो साथ दीजिएगा, और हमारे प्यारे बच्चे तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आती होंगी। कोशिश करता हूं नया नया कंटेंट लाने की आपके लिए, फिर आपकी मर्जी है। तो सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर हिंदी भाई मोनू सर के नाम से है, फेसबुक मोनू शर्मा के नाम से, यूट्यूब हिंदी भाई मोनू सर के नाम से। तो वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ क्लियर कराई जा रही है अच्छे से, जैसे ऑफलाइन क्लास में कराई जाती है। तो ठीक है ना। हमने आपको बार बार बोला है कि हम बड़ी मंचों के अभी नहीं थे, लेकिन हम आपको एक दिन बड़ी मंच जरूर देंगे अगर आपका साथ रहा तो। बिना साथ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट पावर टीचर की पावर होती है, क्योंकि बच्चों की जो शक्ति है वो स्टूडेंट की शक्ति होती है, जो बच्चों की शक्ति है वही टीचर की शक्ति होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे विदा दीजिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, धन्यवाद।